नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा के वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभा करने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैंट विधायक सविता कपूर, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी समेत इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राएं भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की है, बच्चों से इस बारे में चर्चा की और जिसका वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इनके साथ कई छात्र छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरों के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देहरादून में मुख्यमंत्री के परीक्षा के चर्चा का कार्यक्रम जो था उसका वर्चुअल कार्यक्रम देहरादून में रखा गया था, जिस दौरान कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और उन्होंने भी छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा की। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ कई अनेक विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। शक्तिवंदन महोत्सव के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित बेवारी नौनी काथीर और के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न महिला समूहों को साथ विभिन्न कार्यक्रम कर स्थानीय संस्कृति को जाना। श्री केदारनाथ धाम में NRLM के तहत काली माता स्वयं सहायता समूह और देवी धार स्वयं सहायता समूह के साथ महाप्रसाद बनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की यादें उनसे साझा की। हाथ से महाप्रसाद बनाते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने बचपन के घर के कार्यों में खूब हाथ बटाया है। बचपन में वो त्योहारों के समय अपनी माताजी के साथ स्थानीय पकवान बनाने में खूब सहयोग करते थे और इसके साथ उन्होंने आगे बताया कि सिलबट्टे पर कई बार अपनी माताजी के साथ मिलकर नमक भी पीसा करते थे। आटा गूंदने से लेकर जंगल में घास काटने तक में उन्होंने हमेशा हाथ बटाया है। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं से सरकार की महाप्रसाद योजना से जुड़ने के बाद आजीविका में हुए बदलाव की जानकारी भी ली। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने अगली यात्रा में 2 करोड़ रुपए का प्रसाद बेचने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के घनसाली से विधायक शक्तिलाल शाह ने भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। वहीं राज्य मंत्री राजकुमार के नेतृत्व में भी परोला से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को इस अवसर पर माल्यार्पण कर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर अब कई लोग जो हैं पार्टी बदलने की तैयारी में हैं। कई लोगों ने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और आपको बता दें कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इन सभी को सदस्यता दिलाई है और देहरादून से ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसी के दौरान आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं, जिनके अध्यक्षता में सभी को बीजेपी की कार्यकर्ता दिलवाई गई है। ये सभी कार्यकर्ता इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता अब छोड़ दी है और बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया है। पत्रों में विभिन्न चैनलों में अनेकों नाम निकल कर आ रहे थे
और वो जितने नाम आपके द्वारा लिए गए, हम उन सब नामों को प्रयास करेंगे कि सब भारतीय जनता पार्टी में है, कि सारे चैनल और आप सब पत्रकार जगत के लोग भी जानते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग यही होने चाहिए। तो कल आज सुबह में एक चैनल में बहुत से नाम देख रहा था, सुन रहा था, तो हमारा आपका जो सुझाव है, हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क करेंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, और ये कारवां मोदी जी के लिए और प्रचंड बहुमत की ओर रहेगा। हम 5 लोकसभा को पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास कह सकता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मजबूत करने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी का हाथ को मजबूती देनी है और पुष्कर धामी जी की सरकार को भी मजबूती देनी है। कांग्रेस पार्टी में क्या सोचकर गए थे, जो मान सम्मान वहां मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए वापस घर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत द्वंद है, संगठन नहीं है मेरी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, यहाँ ब्लॉक प्रमुख बना, यहाँ विधायक बना, साधारण कार्यकर्ता, और आत्मा मेरी यही थी, शरीर वहां जा रखा था, तो इससे ज्यादा बात क्या कहूँ। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में आयोजित विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही देरी के लिए कार्यकर्ता और जनता से माफी मांगते हुए और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के हेलीकॉप्टर तक को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं बीजेपी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। वहीं अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया, जिसमें उन्होंने सरकार पर अंकिता के हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है और बता दें कि उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। और बहुत प्रेरणादायक उनका संबोधन रहा और कार्यकर्ताओं को भी जोश मिला और उत्तराखंड वासियों को भी जोश मिला। उन्होंने सभी समुदाय वालों के लिए और एक परिवर्तन का जो आह्वान किया पूरे देश का,
वो अपने आप में अभूतपूर्व है। 750-800 किलोमीटर दूर से भी लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में अपने वाद्य यंत्रों को लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक संदेश यहाँ पे दिया है, कार्यकर्ताओं का जो जोश, उन्होंने जो जोश देखा है और उन पर जो जोश भरने का काम किया है, ये घर घर तक ये संदेश जाएगा और हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम उस बारे में पहले कह चुके हैं। हाँ, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो उस बात को अगर लागू नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। अभी क्या चाहते हैं सर, इस 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी आए तो क्या बदलाव होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी आएगी तो जो कमियां दिख रही हैं सारी बदलाव करेगी। जैसे देश चल सकता है, जो नीचे का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, ऊपर उठ सके और उसको आगे बढ़ा सके और देश में रोजगार मिल सके लोगों को, इस तरह की नीति बनाएंगे। रोजगार और महंगाई को कम करने का प्रयास कांग्रेस करेगी, वो कह रहे, निश्चित रूप से कह रहे हैं। देखिए, जो भाजपा में गए हैं वो पहले भाजपाइया थे, वो पहले भाजपा में ही थे। वो समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में गए, कुछ भाजपा से कांग्रेस में आए, तो ये सब आना जाना चुनाव के दौरान चलता रहता है। तो कोई बहुत बड़ी मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई ऐसा नुकसान कांग्रेस को हुआ या कोई ऐसी नई बात हो गई, कोई ऐसा छत्रप चला गया कि जिससे नुकसान न हो, तो वो बहुत सामान्य सी बात है। आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें खड़गे जी ने जो भाषण दिया और जो उसमें अपने वक्तव्यों में उन्होंने उत्तराखंड को जोड़कर अंकिता हत्याकांड जैसी बात को भी उसमें जोड़ा, प्रमुखता से जोड़ा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, एक महिला का, एक लड़की का शोषण होकर उसकी हत्या हो जाती है और उसमें जो है अपराधी छूट जाते हैं। कई लोगों के नाम उनके माता पिता उजागर करते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कैसी ये केंद्र और राज्य की सरकार है जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है लेकिन महिलाओं को न्याय दिलाने में पीछे हट जाती है। उसके साथ ही जो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है युवा रोजगार के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी थी वो कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहां है वो रोजगार? किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई? कहां वो 15 लाख रुपए गए, कहां वो काला धन गया? इस पर जो बात वो कर गए, तो साफ सी बात है कि कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा का संचार हुआ है और सब कार्यकर्ता जाकर अपने अपने क्षेत्रों में इनकी बात को ले जाएंगे। कांग्रेस के लोग बीजेपी और बीजेपी के लोग कांग्रेस में ये आते जाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल जो वर्कर होता है वो हमेशा ऐसा कुछ ये स्टेप लेता है। इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं जाएंगे, अब हो सकता है कि कल को बीजेपी के बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हो, तो ये तो लगा रहेगा। जो आदमी राजनीति कर रहा है और जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों को बदल रहा है, मुझे लगता है कि उन लोगों को राजनीति करने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो वो जोश जो होता है इलेक्शन लड़ने का वो डबल हो जाता है। और इस वक्त मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत मॉरली हाई होके गए हैं और उनको लगता है कि अब आने वाले जो लोकसभा की तैयारी है वो हम लोगों को बहुत अच्छे से करनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि एक बात जो थी वो बहुत अच्छे से बोली और जो कांग्रेस की उपलब्धियां जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया, जिस तरीके से उन्होंने उनको बोला कि ये लड़ना पड़ेगा बीजेपी से, तो वो हम लोगों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणादायक है। लोकसभा का मानते हैं कि चुनावी संकनाद हो चुका है? हाँ, बिल्कुल चुनावी संकनाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार जिलों में, ब्लॉकों में कार्यक्रम कर रही है और ये शुरुआत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इसके बाद बाकी बड़े लीडर्स हमारे स्टेट में आएंगे। हम लोग ये सब चाहते हैं और हम अब मुझे लगता है कि चुनावी मोड में चले गए हैं। मेरी संज्ञान में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टियों में आना जाना, देखो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, हिटलर वाली नीति, जिस कोई किसी को धमका करके, किसी को डरा करके, किसी को लालच दे करके अपनी पार्टी में शामिल करना, ये तो हिटलर वाली नीति है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश की कोई कमी नहीं है। पार्टियों में आना जाना लोगों का लगा रहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, आप देखिए सीएलपी लीडर, पूर्व सीएलपी लीडर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, ये हमारी लीडरशिप राज्य की वो पूरी स्टेज में थी। सारे विधायक सारे हमारे तमाम जितने दिग्गज नेता पूरे गढ़वाल कुमाऊं के हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। बाकी आना जाना पार्टियों में लगा रहता है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उसका अपना एक इतिहास है, आजादी से पहले का इतिहास है, आजादी के बाद का इतिहास है। हम बुरे से बुरे दौर में भी इस तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेसकोर्स के बनू स्कूल में हजारों कार्यकर्ताओं को विराट सम्मेलन के माध्यम से संबोधित किया। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सभी वर्गों के लिए राजनीति करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर में चढ़ने और उतरने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी बल दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक भी उस वीवीआईपी को नहीं पकड़ पाई और वह खुले घूम रहा है। घूमते हो, स्टेज पे लाकर उनको हाथ मारते हो, लेकिन अंकिता भंडारी को नहीं दूंगी। ये तो काम आपका है, सरकार का। और ऐसे कितने मर गए किसको मालूम। ये निकला बाहर निकला, लेकिन अंदर कितने छुपाए किसको मालूम। जैसा जोशीमठ नहीं, जोशीमठ था, यहाँ पर जो एक हादसा हुआ, घर गिरे, भूकंप हुआ, उसको भी नहीं देखे, उसको जितनी मदद करनी थी वो नहीं किए। और ऐसे हादसे होते जाएंगे, उसके लिए आगे क्या करना चाहिए वो भी सोचे नहीं। तो ये ऐसी सरकार यहाँ पर देखी है, ऐसे लोगों को आप निकाल के उखाड़ के फेंकना चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन में आयोजित इस चैंपियनशिप में हरिद्वार जिले से आए कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल गर्ग ने बताया कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे जिले के लगभग 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यहां पतंजलि, रुड़की, रोशनाबाद और ज्वालापुर जैसी कई जगहों पर बने ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन ट्रेनिंग सेंटरों में आए बच्चे आगे बढ़े हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित कराई है। वहीं आपको बता दें कि चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे जाकर
बड़ी स्तर की चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और आगे जाकर देश दुनिया में जिले का नाम रोशन करेंगे। आज हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो चलते हैं यहाँ पे, वो पतंजलि में, रुड़की में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक मंगलौर में है, रोशनाबाद, ज्वालापुर। इन सभी के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, करीब यहाँ पे 80 से 100 बच्चे आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। क्योंकि मुक्केबाजी संघ ये चाहता है कि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा, जब बच्चों को प्रतियोगिता मिलती है तो उन्हें अपने आप को निखारने का अवसर कहीं ना कहीं मिलता है। और आज पूरा देश जो है खेलों में बहुत अच्छा हमारा नाम कमा रहा है। इसी को लेकर मुक्केबाजी संघ हमेशा ये चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। तो आज यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, और खास करके पतंजलि से बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब खेलते हैं और जब उनका मन इस खेल में लगता है तो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। 4 धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत करेंगे खबरों की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून दौरे पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मेलन देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित करने का तय किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा अनुमति न मिलने पर अब यह सम्मेलन देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा बन्नू स्कूल में ही कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन अगर परेड ग्राउंड के लिए उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाए तो यह निर्णय प्रशासन का है, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियादी बात है, जिसका साक्ष्य मनवीर चौहान को देना चाहिए, जबकि बन्नू स्कूल ग्राउंड में बीते दिन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जब हमें परेड ग्राउंड की स्वीकृति नहीं मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि स्मार्ट सिटी बनने के बाद किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम परेड ग्राउंड में आयोजित करने के लिए मना किया गया है तो आने वाले समय में हम यह देखेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी देहरादून आएंगे तो उन्हें यह ग्राउंड देते हैं या नहीं। बिल्कुल बेमानी बात है।
चौहान साहब अपनी बात को साबित करने के लिए कागजात प्रस्तुत करें। हमारा ग्राउंड कल बुक हुआ है और हम लगातार हमने डीएम को जो फैक्स किए, जो मंत्री को फैक्स किए, उसकी कॉपीज पूरी प्रेस और मीडिया के पास है। 23 तारीख को हम फैक्स कर चुके। मैंने स्वयं दूरभाष पे बात की मंत्री से भी और डीएम से भी। अब इस तरीके की गंदी हरकतें बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं करनी चाहिए। और बन्नू का ग्राउंड हमारा कल बुक हुआ, क्यों मनमोहन जी? कल बुक हुआ है, कल हमने बुक किया है मजबूरी में, जब हमको ग्राउंड नहीं दिया तब कल हमने बुक किया। इस तरीके की झूठी अफवाह फैलाने से चौहान जी को बचना चाहिए। और हमने कहा है कि हमसे जब ये कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद ये मना कर दिया कि कोई राजनीतिक पार्टी के वहां कार्यक्रम नहीं होंगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून आएंगे, हम देखेंगे उस दिन कि उनको ये इस ग्राउंड को देते हैं या नहीं देते। और झूठ बोलने से बाज आना चाहिए सरकार को, प्रशासन को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को। कांग्रेस बेवजह इस मामले को तूल देकर राजनीति करना चाहती है और ये विशुद्ध रूप से प्रशासन का मामला है और जिला प्रशासन ही इसको तय करता है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में 16 जनवरी को बन्नू स्कूल के ग्राउंड के लिए बुक करने के लिए कहा गया है और उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बन्नू स्कूल में ही रखा गया है, लेकिन उन्होंने परेड ग्राउंड के लिए भी स्वीकृति के लिए अगर पत्र भेजा है तो ये निश्चित रूप से मामला प्रशासन और उनके बीच का है और उनको प्रशासन को ही इस बात के लिए अनुरोध करना चाहिए और प्रशासन इसे स्वीकृति देता है, लेकिन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।